ऑल राइट, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप के बारे में आपको हर एक डिटेल बताएंगे और बताएंगे इसको कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका, कैसे आपको फिल करना है और क्या इसको ओवरव्यू वगैरह सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। चलो अब बात करते हैं अप्रेंटिसशिप की। और अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपका जो अप्रेंटिसशिप है वो इंटर्नशिप से क्या अलग है उसमें और क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जो है वो आपका प्रैक्टिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के लिए है। ठीक है, IITM डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को ऑफर करा जाता है ये। और इसमें बेसिकली आप 12 क्रेडिट्स तक और अपना BS लेवल में ले सकते हैं, 12 क्रेडिट्स अर्न कर सकते हैं अप टू। ठीक है, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप 2 डिप्लोमा कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और ये आपका क्रेडिट जो इसका ट्रांसफ़र होगा वो आपको BS लेवल में होगा, भले ही आप इसको BSc लेवल पे करें। ठीक है ना, आपका जो क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा वो BS लेवल पे ही होगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और क्रेडिट्स की अगर बात करें हम, तो क्रेडिट्स में अगर आपका ड्यूरेशन लेस देन 4 मंथ होता है तो आपका 0 क्रेडिट होगा इसमें। और अगर 4 महीने से 8 महीने तक होता है आपका, उसके बीच में आपका ड्यूरेशन होता है तो आपका 4 क्रेडिट होगा। और या 8 महीने अगर हो गए आपके इसके अप्रेंटिसशिप के, तो आपके इसमें 12 क्रेडिट अर्न हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका अप्रेंटिसशिप है ये बेसिकली ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बिल्कुल भी ये करना। ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप इसको करना चाहें तो करें, वरना ना करें। ठीक है, तो बेसिकली अब हम लोग अप्रेंटिसशिप के प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो अप्रेंटिसशिप के प्रोसीजर में बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, उनको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कंपनी और उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें कंपनी में जब अप्लाई करेंगे तो इनकी जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं IIC की, वो आपको कंपनीज़ को बतानी होगी। बेसिकली देखिए, इनका जो प्रोसीजर, इनका जो फॉर्मेट है अप्रेंटिसशिप का, वो बेसिकली आपका अप टू 8 मंथ्स का होगा। ठीक है, कंपनी को आपको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी और कंपनी को नॉमिनेट करना होगा एक फुल टाइम एम्प्लॉय एज अ रिपोर्टिंग मैनेजर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है आपको बतानी होंगी कंपनी को। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे IIC@30.iitm.ac.in पे मेल लिखेंगे आप बेसिकली। ठीक है, फिर आपका कंपनी जो है वो BS प्रोग्राम की कमेटी जो है वो अप्रूव करेगी। ठीक है, और उसके बाद इसमें ये होगा कि आपका 8 महीने का होगा बेसिकली और फुल टाइम ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन या इन पर्सन डिपेंड हो सकता है कंपनी के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। या स्टाइपेंड वगैरह भी आप और स्टूडेंट और कंपनी के बीच में चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है, और इसमें रिपोर्टिंग मैनेजर होगा आपका। और इसका सेकंड स्टेप में ये है बेसिकली, है फिल द BS प्रोग्राम अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और कंपनी के पास वैलिड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन और GST वगैरह होना चाहिए। ठीक है, और कंपनी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए, अलॉन्ग विथ रिपोर्टिंग मैनेजर डिटेल शुड बी शेयर्ड विथ IIC टीम। ठीक है, और उसके बाद IIC टीम विल नीड टू इम्प्रूव द कंपनी स्टेटस इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट द अप्रेंटिसशिप, और द स्टार्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑल्सो हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय IIC टीम। तो बेसिकली इसमें कहने का ये मतलब है कि आप जो स्टूडेंट खुद ही अप्लाई करेगा, कंपनी को आइडेंटिफाई करेगा और कंपनी को ये सारे इनके टर्म्स एंड कंडीशंस जो IIC के हैं, ठीक है, जैसे आपका रिपोर्टिंग मैनेजर होना चाहिए, 8 महीने तक ही होना चाहिए। ठीक है, टाइप और आपका ये अप्रेंटिसशिप का जो पूरा प्रोग्राम है या पूरा फॉर्मेट है वो आप कंपनी के साथ डिस्कस करेंगे और फिर आप कंपनी का एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है, सारी चीज़ स्टूडेंट्स को ही करनी होंगी, ये चीज़ें आपकी IITM नहीं करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको IIC में मेल लिखनी होगी। वो IIC की बेसिकली BS जो टीम होगी इसकी, वो अप्रूव करेगी कंपनी को। ठीक है, और आपका रिपोर्टिंग मैनेजर वगैरह भी असाइन करेगी कंपनी। और जो स्टाइपेंड वगैरह है वो स्टूडेंट और कंपनी के बीच में ही होगा, अगर स्टाइपेंड वगैरह कुछ मिलता है आपको। बेसिकली यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कंपनी आपको खुद ही आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा और कंपनी को आपको ये सारी चीज़ें अप्रेंटिसशिप की जो फॉर्मेट है, जो इसका प्रोग्राम है, उसके बारे में समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कंपनी मानती है, एग्री करती है, तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें BS अप्रेंटिसशिप एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा और ये आपका IIC टीम जो होगी इनकी, ठीक है, ये कंपनी को अप्रूव करेगी और एक रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करेगी कंपनी। ठीक है, उसके साथ सारी डिटेल्स वगैरह होंगी इसमें। ठीक है, वो सारी चीज़ें होंगी। फिर ये आपकी कमेटी पूरा ध्यान रखेगी, बेसिकली पूरी मॉनिटरिंग होगी आपकी इंटर्नशिप वो अप्रेंटिसशिप में। और इंटर्नशिप आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं इंटर्नशिप में। तो ये फ़र्क है आपका इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में। और इसमें आइए चलिए और आगे और साइड्स हैं उसको देख लेते हैं। सो इसमें बेसिकली ये लिखा है कि 4 वीक्स के बाद कंपनी और स्टूडेंट कैन चूज़ टू टर्मिनेट द अप्रेंटिसशिप। सो यानी लगभग 1 महीने के बाद आप छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, उसमें आपको क्रेडिट 0 मिलेगा। और अगर 4 महीने के बाद आप करते हैं तो 4 महीने के बाद या तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं या आप क्लोज कर सकते हैं।
अगर आप क्लोज करते हैं तो आपका जो मैनेजर होगा, रिपोर्टिंग मैनेजर, वो आपको सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक उसको सबमिट करना होगा PS ऑफिस में, ठीक है। उसी के बाद आपको 4 क्रेडिट इसमें ट्रांसफ़र करे जाएंगे। और अगर आप चूज़ करते हैं तो आगे आप एक्सटेंशन हो जाएगा 4 महीने का और इसमें। सो बेसिकली इसमें 8 महीने तक का ही है, ठीक है, इन द सेम कंपनी। और अगर आप 8 महीने का इसको कंप्लीट करते हैं तो आपका इसमें 12 क्रेडिट ट्रांसफ़र हो जाएंगे। बेसिक इसमें ये कहने का मतलब है, ठीक है। सो यहाँ पे इन लोगों ने लिखा, वी एक्सपेक्ट द स्टूडेंट टू सिक्योर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज़ बाय देयर ओन एफर्ट while IITM BS program office may present opportunities to students, it is ultimately the student's responsibility to obtain the apprenticeship, ठीक है। बेसिकली इसमें इन्होंने ये कह दिया कि स्टूडेंट के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दी है कि आप स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें अप्रेंटिसशिप पाने के लिए, ठीक है। और अगर इसमें आगे फिर लिखा है इसमें, इफ़ द कंपनी एग्रीज टू टेक द स्टूडेंट एज एन अप्रेंटिस, द स्टूडेंट हैज़ टू शेयर द डिटेल्स ऑफ द कंपनी with the IITM BS office and get the approval before joining the company for their apprenticeship. So basically इसमें बस ये कह रहे हैं कि आप कंपनी आप खुद ही ढूंढेंगे, स्टूडेंट्स वगैरह ही, ठीक है। इसमें बस ये अप्रूव करेंगे उसको और आपको क्रेडिट ट्रांसफ़र कर देंगे। बेसिकली इसमें अप्रेंटिसशिप का यही बेसिक मतलब है इसमें। सो बेसिक इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं, अप्रेंटिसशिप और 4 लेवल कोर्सेज, ठीक है। आपको क्रेडिट जो इसमें ट्रांसफ़र होंगे 4 होंगे या तो 8 होंगे, ठीक है। आप इसमें से डेटा साइंस या प्रोग्रामिंग डोमेन में से कोई भी एक डोमेन में कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे अगर आप में से कोई भी इंटर्नशिप करेगा तो आप उस टर्म के अलॉन्ग यहाँ पे सिर्फ 2 ही कोर्सेज ले सकते हैं ताकि आपके ऊपर कोई और बर्डन ना बढ़े, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग मतलब पहले से काम कर चुका है एज अ इंटर्न, सो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सो उसमें आपको स्टूडेंट्स हैव टू स्टार्ट फ्रेश, ठीक है। और इसमें आफ्टर वी ऑफिशियली अप्रूव द एप्लीकेशन कन्फर्म द स्टार्ट डेट। बेसिकली अगर कोई कर चुका है तो उसको फिर से करना पड़ेगा इसमें। और बेसिकली इसमें इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में यही फ़र्क है इसमें। और बेसिकली आपका इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप में यही फ़र्क है कि इंटर्नशिप आपका क्रेडिट नहीं हो सकता प्रोग्राम में और कैन बी डन एट एनी लेवल, कोई भी लेवल में हो आप कर सकते हैं इंटर्नशिप। और इसमें कोई मॉनिटरिंग वगैरह नहीं होती, मॉनिटरिंग वगैरह IITM की तरफ से। और अप्रेंटिसशिप में आपका BSc लेवल में आप कर सकते हैं और विल बी काउंटेड ओनली आफ्टर द BS प्रोग्राम टीम अप्रूव इट। और जब इसमें आपको BS प्रोग्राम की जो टीम है उससे अप्रूव कराना पड़ेगा कंपनी के बारे में, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप कैन बी डन इन द डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग डोमेन, विल बी काउंटेड इन द मैंडेटरी 4 लेवल DS और DP क्रेडिट्स ऑफ द BS लेवल व्हेन कंप्लीटेड। सो बेसिकली आपका जब BS लेवल होगा तभी आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। BSc में आपका क्रेडिट ट्रांसफ़र इसमें नहीं हो सकता। बेसिकली अप्रेंटिसशिप आपका ऑप्शनल होता है, ठीक है। और इसमें आपको कैसा लगा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और कैसा लगा फॉर्मेट, इसके बारे में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।